फ्रेंड्स आज है 9 फरवरी संडे 2025। कल मंडे मार्केट ओपन होगा तो कल का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स, इरेडा और आईआरएफसी शेयर का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसके साथ साथ आप सभी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने का कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट टाटा मोटर्स, ये जो शेयर है लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2 पॉइंट डाउन जाके इसका डे को एंड किया और रिसेंटली टाटा मोटर्स शेयर का Q3 का रिजल्ट आया। इनमें इसका जो शेयर होल्डिंग्स है Q3 में वो मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ डिटेल्स में। फर्स्ट Q3 में इसका प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ये 42.58% और इससे पहले Q2 में था 42.58%। तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है पूरी तरह से अनचेंज आपको देखने को मिला। उसके साथ साथ पब्लिक का जो होल्डिंग्स है, पब्लिक के अंदर AFII, DII और नॉन इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ AFII का जो होल्डिंग्स है Q3 में 18.66% और Q2 में था 20.54%। Q3 में इसका AFII का जो होल्डिंग्स है ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है और इसके साथ इसका DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग्स है Q3 में 16.81% और Q2 में था 16.40%। तो DII का होल्डिंग्स Q3 में आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है और DII का अंदर है म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस एंड अदर्स का होल्डिंग। चलो मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है Q3 में 10.96% और Q2 में था 10.58%। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है Q3 पे। उसके साथ बैंक्स का जो होल्डिंग है Q3 पे 0.01% और Q2 में था 0.07%। बैंक्स का जो होल्डिंग है Q3 में आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस का जो होल्डिंग है, इंश्योरेंस का होल्डिंग Q3 में 5.07% और Q2 में था 4.76%। इंश्योरेंस का होल्डिंग भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है Q3 में। उसके साथ अदर्स बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी है, छोटा मोटा ये सारा कुछ के जो होल्डिंग्स है Q3 में था 0.77% और Q2 में 0.99%। ये भी आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओनली इसका जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स है और जो इंश्योरेंस का होल्डिंग है ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे टाटा मोटर्स शेयर पे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ये Q3 में 64.62% और Q2 में था 57.27%। टाटा मोटर्स शेयर का जो शेयर होल्डर्स नंबर है ये आपको Q3 में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और वन डे टाइम फ्रेम में लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स शेयर एक बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है, मगर इसका टॉप्स एंड बॉटम से मुझे रिजेक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट मंडे कल का ट्रेडिंग सेशन में शेयर का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, चलो मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक लेवल को ड्रॉ करना होगा। चलो यहाँ पर तो यहाँ पर जो लेवल को मैं ड्रॉ किया, इसका टॉप है 713 और इसका बटम है 710। अगर ये नेक्स्ट कल का ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट आवर पे 713 इस लेवल से अपर स्टे हो सकता है तो शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट देख सकते हो और ये इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है 734 इस लेवल का आसपास आ सकता है। और अगर ये नेक्स्ट कल का ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट आवर पे इसका जो 710 इससे नीचे रहता है फर्स्ट आवर पे तो शेयर पे स्लाइड डाउनफॉल देख सकते हो और ये फिर से 696 इस लेवल तक आ सकता है। और इसके साथ नेक्स्ट आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2 पॉइंट डाउन जाके इसका डे को एंड किया और रिसेंटली आईआरएफसी शेयर पे भी Q3 का रिजल्ट अनाउंस हुआ। उनमें जो होल्डिंग्स है मैं देख लेता हूँ एक बार डिटेल्स में। इसका Q3 में प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है ये 86.36% और Q2 में था 86.36%। प्रोमोटर्स का होल्डिंग पूरी तरह से अनचेंज है, कोई चेंज नहीं हुआ प्रोमोटर्स का होल्डिंग में। और सेकंड है पब्लिक का होल्डिंग्स। पब्लिक का होल्डिंग्स के अंदर आता है AFII, DII और इसका नॉन इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट AFII का जो होल्डिंग्स है Q3 पे 1.01% और Q2 में था 1.09%। तो AFII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो होल्डिंग्स है ये आपको Q3 में डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो होल्डिंग्स है Q3 में 1.24% और Q2 में था 1.08%। ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और DII के अंदर है म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस एंड अदर्स का होल्डिंग। चलो सबको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है Q3 में 0.24% और Q2 में 0.15%। तो ये आपको
इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर 3 पे। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग्स, उसके साथ बैंक्स का जो होल्डिंग्स है क्वार्टर 3 में 0.0% और क्वार्टर 2 में था 0.01%। तो बैंक्स का जो होल्डिंग है ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी का जो होल्डिंग है क्वार्टर 3 में 0.94% और क्वार्टर 2 में था 0.88%, ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है इसका जो इंश्योरेंस कंपनी का होल्डिंग्स है। उसके साथ अदर्स छोटा मोटा इंश्योरेंस कंपनी का जो होल्डिंग्स है ये क्वार्टर 3 में 0.05% और क्वार्टर 2 में था 0.04%। तो ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। TII का होल्डिंग्स के अंदर ओनली बैंक्स का जो होल्डिंग है ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर 3 पे। और इसके साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशन नॉर्मल पब्लिक का जो होल्डिंग्स है ये क्वार्टर 3 पे 11.39% और क्वार्टर 2 में था 11.46%। ये भी आपको स्लाइट डिक्रीज होते दिखाई दे रहा है नॉर्मल पब्लिक का होल्डिंग्स IRFC शेयर से। और IRFC शेयर का जो शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है ये क्वार्टर 3 पे 55.41% और क्वार्टर 2 में था 55.00%। ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक गुड न्यूज़ है। और इसके साथ साथ और वन डे टाइम फ्रेम में लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में IRFC शेयर पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट मंडे का ट्रेडिंग सेशन में शेयर का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है? तो फर्स्ट ये जो शेयर है 13 जनवरी 2025 ये 127 इस लेवल को टच किया था और इससे पहले इस लेवल को टच किया था, देखो यहाँ पर 13 फरवरी 2024 एक साल पहले इस लेवल को टच किया था और उससे 30 डेज का बाद 13 मार्च 2025 इस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे चला गया था। 14 मार्च 2024 एक न्यू लो को अचीव किया 116। तो इसी फॉर्मूला लेके ये जो शेयर है इस बार 13 जनवरी 2025 इस लेवल को टच किया 127। तो हो सकता है कि इससे 30 डेज के बाद और 13 फरवरी 2025 ये जो लेवल है इसका लोअर लेवल 127 इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है और 14 फरवरी 2025 ये 116 इस लेवल को फिर से टच कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। यार इस पैटर्न का मूवमेंट का बेस पे इस शेयर का मूवमेंट चल रहा है। मगर नेक्स्ट मंडे कल का ट्रेडिंग सेशन में शेयर का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, चलो यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ। अगर नेक्स्ट मंडे कल फर्स्ट आवर पे ये जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 132.80 इस लेवल का अपर स्टे हो सकता है फर्स्ट आवर पे, तो शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट देख सकते हो। और अगर ये फर्स्ट आवर पे 132.80 इस लेवल से नीचे स्टे होता है तो शेयर पे फिर से डाउनफॉल देख सकते हो और ये 130 इस लेवल पे फिर से आ सकता है। और नेक्स्ट इरेटा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग एक ही लेवल पे कॉन्सोलिडेट करते हुए देख सकते हो शेयर। और रिसेंटली ये शेयर पे भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो देखता हूँ इसका क्वार्टर 3 पे शेयर होल्डिंग्स कैसा है डिटेल्स में। क्वार्टर 3 पे इसका जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 75% और क्वार्टर 2 में था 75%। ये पूरी तरह से अनचेंज है इसका प्रोमोटर्स का होल्डिंग। और पब्लिक का होल्डिंग्स के अंदर आता है AFI, DI और नॉन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग्स। AFI का जो होल्डिंग्स है ये क्वार्टर 3 पे 1.85% और क्वार्टर 2 में था 2.02%। AFI का जो होल्डिंग्स है ये आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर 3 पे। और इसके साथ साथ DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग्स है ये 0.63% और क्वार्टर 2 में था 0.35%। इसका DII का होल्डिंग्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है क्वार्टर 3 पे। और DII का अंदर आता है म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस और अदर्स का होल्डिंग, सबको मैं यहाँ पर होल्डिंग्स देख लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है क्वार्टर 3 पे 0.28% और क्वार्टर 2 में था 0.19%। तो ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है इसका जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स है। और बैंक्स का जो होल्डिंग्स है क्वार्टर 3 पे 0.05% और क्वार्टर 2 में था 0.0%। इसका बैंक्स का होल्डिंग भी क्वार्टर 3 पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी का जो होल्डिंग्स है ये 0.30% और क्वार्टर 2 में 0.16%। ये भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अदर्स छोटा मोटा इंश्योरेंस कंपनी का जो होल्डिंग्स है आपको 0.0 देखने को मिल रहा है क्वार्टर 2 में और क्वार्टर 3 में भी। और नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक का नॉर्मल पब्लिक का जो होल्डिंग्स है ये क्वार्टर 3 पे 22.51% और क्वार्टर 2 में था 22.63%। और पब्लिक का जो होल्डिंग्स है ये आपको क्वार्टर 3 में स्लाइड डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का जो नंबर है ये क्वार्टर 3 में 26.19% और क्वार्टर 2 में था 26.17%। ये शेयर का जो शेयर होल्डर का नंबर है ये आपको क्वार्टर 3 में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वन डे टाइम फ्रेम में लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में एयर शेयर पे एक इंडिसिशन बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो इसका पोजीशन है
192.42 इसका स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस लेवल और 185.46 इसका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल। ये दो लेवल का मिडिल में इस शेयर का स्टे हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये फर्स्ट तौर पे ये जो कैंडल क्रिएट किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये जो इंडिकेशन कैंडल का अपर है इससे अपर स्टे हो सकता है फर्स्ट तौर पे, तो शेयर पे स्लाइड अपर मूवमेंट देख सकते हो। और अगर ये जो कैंडल क्रिएट किया इससे लोअर जो है 188.65 इससे नीचे जाके स्टे हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो शेयर पे फिर से डाउनफॉल देख सकते हो। और इसके साथ आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर इस वीडियो में देने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस से शेयर पे कुछ क्वेश्चन आया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर मुझे बहुत लॉस हो रहा है, मैंने 178 इस लेवल पे इसको परचेस किया था। और इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया बजाज हाउसिंग फाइनेंस लेके ही, सर मेरा इस शेयर पे बहुत लॉस हो रहा है क्योंकि 150 इस लेवल पे मैं यहाँ पर इस शेयर को परचेस किया, 3 लाख का लॉस हो रहा है। चलो मैं यहाँ पर कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं टाटा मोटर शेयर को 1 टाइम फ्रेम में ले लिया। आप किसी भी शेयर पे देख सकते हो लगभग अगस्त 2024 से बहुत सा शेयर पे ह्यूज डाउनफॉल हो रहा है क्योंकि 90% शेयर पे इस टाइम लगभग 6 से 7 मंथ से डाउनफॉल चल रहा है। टाटा मोटर शेयर इस टाइम 706 इस पोजीशन में आ गया। और इस लेवल पे ये शेयर पहले कब था मैं ये दिखाने का कोशिश करता हूँ। नवंबर 2023 पे इस लेवल पे था शेयर। लगभग 1 साल से जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया ना, सबका पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है। सिर्फ आपका अकेले ही नहीं, सबका पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है। 1 साल पहले जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया उसका पोर्टफोलियो में भी इस टाइम लॉस चल रहा है। उसका जितना प्रॉफिट हो रहा था सब गया, उसके साथ साथ मेन जो अमाउंट है उससे भी लॉस हो रहा है। इस टाइम लगभग 90% शेयर पे ह्यूज अमाउंट डाउनफॉल चल रहा है। और शेयर का बेस कहाँ बनेगा कोई नहीं बोल सकता है, कहाँ से शेयर रिजेक्शन ले सकता है, कहाँ से एक अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। हम सब यही बोल सकते हो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्या है, कहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन लेके अपर मूवमेंट आपको दिखाएगा कोई नहीं बोल सकता है। मगर एक एक्सपेक्ट आइडिया मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो शेयर पे जो कैलकुलेशन में यहाँ पर ड्रॉ किया, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है कि फरवरी मंथ का एंड वीक से शेयर पे स्लाइट अपर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी शेयर को परचेस करना चाहते हो तो एक साथ ह्यूज अमाउंट देके परचेस मत करो, पहले उसका 1-2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जान लो। उस सपोर्ट लेवल पे आने के बाद आपका जो 100% अमाउंट है उनमें सिर्फ 25% आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आने के बाद आपका 25% फिर से आप यूज कर सकते हो। ऐसे करके किसी भी शेयर को आप परचेस कर सकते हो, आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। किसी भी लेवल पे एक ही साथ आपका 100% अमाउंट यूज मत करो कोई भी शेयर को परचेस करने के लिए। तो देखते हैं कल टाटा मोटर्स IRDA IRFC शेयर का मूवमेंट कैसा होता है। सो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।